देखिए, चोरी कोई भी करे और कभी भी करे, वो खुलती जरूर है। तो भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष और सशक्त न्यायपालिका है और मुझे अदालत पे पूरा भरोसा है। नेशनल हेराल्ड मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा और हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से यह मामला अभी बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि इसमें चोरी हुई है। अगर कोई अदालत सोचती है कि चोरी नहीं हुई है, तो उससे ऊपर की अदालत ने आज ये कह दिया कि नहीं, बताओ चोरी किसने की है। अब चोरी तो हुई है, किसने की है ये फैसला अदालत का जब आएगा तब इसका पर्दाफाश होगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता कि चोरी करके आदमी बच जाए। तो इसका स्वागत होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी स्वागत करना चाहिए और देश की जनता को भी स्वागत करना चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव जी गमले में उगे हुए पौधे हैं, योगी जी बरगद का दरख्त है और गमले में उगा हुआ पौधा बरगद से नहीं टकरा सकता, बरगद का मुकाबला नहीं कर सकता। जहां तक कफ सिरप का मामला है, ये इशू तो जग जाहिर है। इस तरह के जितने भी नकली काम करने वाले लोग हैं, इनकी पैदाइश तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई। योगी जी ने सबका इलाज किया है, कुछ बीमारियां रह गई हैं, उनका भी इलाज कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी बीमारियां देश की थी उनका इलाज किया और जितनी उत्तर प्रदेश में बीमारियां थी उनका इलाज योगी जी कर रहे हैं। तो सवाल इस बात का है, जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, तो ये गलत कहां कहा है। अखिलेश जी और राहुल जी तो बबुआ हैं, तो बबुआ को तो बबुआ कहना अच्छी बात है। अब बबुआ तो हमारे यहाँ जिस बच्चे को प्यार किया जाता है उसे कहा जाता है कि बाबू चुप हो जा। इसमें नाराज होने की बात नहीं है, खुशी की बात होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने अखिलेश यादव जी को प्यार में बबुआ कहा है। दिया गया था। अपराध करने के जितने लाइसेंस हैं, ये सब समाजवादी पार्टी की देन है। अब योगी जी उसका रिन्यूअल नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे रद्द कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी जो कर रहे हैं वो संविधान के हित में भी है, इस प्रदेश के हित में भी है और जनता बड़ी आनंदित है। हां, कुछ लोगों को प्रॉब्लम है जिनके लाइसेंसों का रिन्यूअल नहीं हो रहा है। कौन से लाइसेंस? अपराधों के लाइसेंस, स्मगलिंग के लाइसेंस, गुंडागर्दी के लाइसेंस। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद ये या तो निरस्त हो रहे हैं या इनका रिन्यूअल नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी अपना रिन्यूअल करना चाहती है, उनका भी एक लाइसेंस है, लेकिन मुझे लगता नहीं उनके लाइसेंस का रिन्यूअल 2027 में भी हो पाएगा। बंगाल में लगातार एक बाबर के नाम से मस्जिद का मामला चल रहा है। देखिए, इस्लाम कयामत के बाद जन्नत की बात करता है और हुमायूं कबीर जीते जी जन्नत की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हुमायूं कबीर इस्लाम को नहीं जानते, वो नकली मुसलमान है। कोई असली मुसलमान जीते जी जन्नत में नहीं जा सकता। हुमायूं कबीर साहब इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो इस पे मुफ्ती कराम को, उलमा कराम को संज्ञान लेना चाहिए और हुमायूं कबीर को समझाना चाहिए कि पहले यह फैसला हो कि हुमायूं कबीर आप मुसलमान हैं या नहीं हैं। मुझे उनके मुसलमान होने पर शक है, क्योंकि अगर वो मुसलमान होते तो जन्नत का तसव्वुर, जन्नत का तस्करा कयामत के बाद है। जीते जी जन्नत की बात करना मुझे लगता है ये कोई मुस्लिम नहीं कर सकता। तो पहले हुमायूं कबीर को इस्लाम को समझना चाहिए।